पाक अफगान बॉर्डर तोपों टैंकों के गोलों से गूंज उठा। अफगान फोर्सेस की पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। मुतादिद अफगान फौजी हलाक। तालिबान लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजी वर्दियां और असलहा भी छोड़कर भाग गए। अफगान फोर्सेस की फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान ने फजाई वसाइल और ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल किया। दाइश और खारजी ठिकानों को कामयाबी के साथ तबाह किया। अफगान पोस्टें खारजियों को फायर देने में नाकाम हो गईं। खारजी तश्कीलें मुंतशिर। पाक अफगान बॉर्डर तोपों टैंकों के गोलों से गूंज उठा है। अफगान फोर्सेस की पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और इसके साथ साथ पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह हो गई। दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक हो गए और तालिबान मुतादिद लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। जबकि पाक फौज ने अफगानी दौरान मेला में और तुर्कमनजाई कैंपस में भी तबाह कर दिए हैं। और इसके साथ साथ ब्रामचा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी गई है। कुरम एजेंसी में अफगान फोर्सेस की चौकी भी तबाह कर दी गई है। मौसर फायर से लियोबंद कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई है। और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सारी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? हनीफ अब्बासी साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई की है, जबकि अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें जो है वो तबाह कर दी गई हैं। दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक हो गए। इसके साथ साथ तालिबान मुतादिद लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए हैं। पाक फौज ने अफगानी दौरान मेला और तुर्कमनजाई कैंपस भी तबाह कर दिए हैं। ब्रामचा सेक्टर में पाक फौज ने अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कुरम एजेंसी में अफगान फोर्सेस की चौकी तबाह कर दी गई है और मौसर फायर से लियोबंद कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। कुन्नड़ में अफगान पोस्ट तबाह की गई है, जिसके बाद अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़कर भाग गए हैं। चागी में भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान दहशतगर्दों पर वार किया है और अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत उस वक्त की जा रही है जबकि अफगान वजीर खारिजा भारत के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के तालिबान फोर्सेस के मनोबजा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स पर कामयाब स्ट्राइक। मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, आपका कीमती वक्त देने के लिए। एक जगह हम देख रहे हैं कि अफगान वज़ीर खारिजा दौरा हिंदुस्तान करें और दूसरी जगह अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। या ये आपको लगता है कि एक इत्तफाक है या फिर कोई साजिश है? ये साजिश आज की नहीं, ये बुनी जा रही पाकिस्तान के खिलाफ। और जो अफगानिस्तान है वो प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है हिंदुस्तान की कई सालों से। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने बारहा ये कहा अफगानिस्तान को कि आपके यहाँ से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, फलां जगह आपके कैंप हैं, इसको रोका जाए। इसलिए कहा, बार बार कहा कि 44 साल हमने आपको गले से लगाया। आपके लोगों ने यहाँ पे 60 लाख लोगों ने यहाँ पे, जिस रशिया की ये मिसाल देते हैं कि हमने रशिया को शिकस्त दी, भाईजान वो रशिया को शिकस्त आप दी। 60 लाख 4 करोड़ में से भागकर हमारे पास आए, हमने गले से लगाया एक मुसलमान होने की हैसियत से, और हमने ये कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, और हमने साथ होकर उस जंग को लड़ा और रशिया को शिकस्त दी। लेकिन मेरा कहने से मुराद ये है कि आपने उसके बदले में पाकिस्तान को क्या दिया? दहशतगर्दी दी, खुदकुश हमलावर भेजे। आज जितने खुदकुश हमलावर पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को मालूम होना चाहिए, आपको मालूम, दुनिया को मालूम है कि उस 10 में से 10 अगर दहशतगर्द हैं तो 5 अफगान नेशनल निकल रहे हैं। खुजदार पर जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को बस के अंदर शहीद किया गया, मारा गया, उनमें से दहशतगर्दों में से 10 में से 9 जो थे वो अफगान नेशनल थे। फिर आप आ जाए केपीके के अंदर, बन्नू के अंदर जो हमला हुआ, खुदकुश लोगों ने हमला किया, 8 में से 4 जो थे वो अफगान नेशनल निकले। इसी तरीके से डेरा इस्माइल खान के अंदर, हर जगह के अंदर। और आज 5 एम्बुलेंस उस दुश्मन से जिसको हमने 10 मई को वादे तौर पर शिकस्त दी, पूरी दुनिया ने उस शिकस्त को देखा, एक्नॉलेज किया बहादुर अफवाज की कारकर्दगी को, उसकी सलाहियतों को पूरी दुनिया ने माना। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है
उस दिन 10 मई को 22 चौकियों पे कब्जा किया, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की। आज देखिए, हिंदुस्तान ने जब छुपकर हम पे हमले किए, ठीक है, उसमें हमें दहशतगर्दी का निशाना हमारे लोगों को बनाया गया, लेकिन जब सामने से आया मार खाई। आज अफगानिस्तान वहां से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब सामने से आया तो 19 चौकियों पे कब्जा हो गया है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें मेजर काकड़ शहीद जो बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक था, उसने अपने खून का नजराना पेश किया। मेजर अदनान शहीद जिसका केपीके से ताल्लुक था, उसने अपने खून का नजराना पेश किया। यहाँ बेशुमार हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। और आज अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा पाकिस्तान है, और जिसने हमेशा अफगानिस्तान के साथ हुआ मुश्किल वक्त में, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, जब हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया, तो ये हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए। को जो पाकिस्तान के अंदर भेजना शुरू कर दिया। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हम अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, लेकिन हम दहशतगर्द जितने भी हैं, क्योंकि बावर करवाने के बावजूद अफगानिस्तान बाहर आया और प्रॉक्सी का किरदार गया। अब जहां भी और जिधर भी पाकिस्तान के दुश्मन होंगे, दहशतगर्द होंगे, उनका पीछा किया जाएगा। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। पाकिस्तान की सरहदों की पामाली को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम अपने पाक अफवाज के साथ पूरी की पूरी कौम खड़ी है। एक एक शहीद के खून के आखिरी कतरे का भी हम हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी सूरत भी इस पे कंप्रोमाइज नहीं। हनीफ अब्बासी साहब, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने देखी थी अगस्त में, जब चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा काबुल में मिले, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सी पैक को काबुल तक यानी अफगानिस्तान तक तोसी देने के लिए, और इवन पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भी बातचीत की। अब ये जो करंट सिचुएशन पैदा हुई है, उसके बाद ये जो मुलाकात है या जो कॉपरेशन है, वो कहाँ पर स्टैंड करता है? देखिए, मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर जी, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, और हमने एक प्रोजेक्ट वहां पे साइन किया जिसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर, और वहां आज एक दिन के लिए भी, उस दिन से लेके, उस एग्रीमेंट से लेके, उससे पहले लेके, बाद में लेके, वहां पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे तमाम प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात तो बताया। उन्होंने भी बताया कि हम भाई हैं, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और ये प्रोजेक्ट आपके लिए, हमारे लिए, जनूबी एशिया, अपना सेंट्रल एशिया के लिए, सबके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। वो सारे हाँ हाँ करते रहे, लेकिन दिल काले थे। मैंने जहाज में बैठते ही कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को, फलां बंदे से जब मैं मिला हूँ तो उसमें से वो वाइफ नहीं आई। कहने से ये आप 5 एम्बुलेंसेज आपने ले ली, उन 5 एम्बुलेंसेज की सूरत में आपने पाकिस्तान हमला कर दिया। ये तो दीवाने का ख्वाब है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तानी फौज पे हमला करना। पाकिस्तानी फौज है तो दुनिया की एक ऐसी प्रोफेशनल फौज पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया में जो है लोहा मनवा चुकी है। वो यूएन मिशन हो, किसी और जगह के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, तो पाकिस्तान आज पूरा सेंट्रल एशिया पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ा है, पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। आज पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, पाक फौज के पीछे खड़ा, पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ रही है। और मैं कहता हूँ मास्टर का झूमर पाकिस्तान के शौहरा है कि आज जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए उन मुंह पे तमाशा लगा है इस अफगानिस्तान की जाहिर की वजह से। ये कहते थे, और मैं बार बार कहता था कि ये लोग वही लोग हैं जो अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को दांव पे लगाना चाहते हैं। कहते क्या है, जरा सुनिएगा, कहते ये हैं कि हमें जी मुज़ाकरात करने चाहिए। किससे जी? हमें मुज़ाकरात करना चाहिए दहशतगर्दों के साथ।
हमें मुज़ाकरात में कहीं, ये हमारे भाई हैं, 40,000 लाकर पाकिस्तान में बसाया गया। आज उसी का कि हम अपने सूबे के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आज दहशत गर्दी का शिकार है। उसके बावजूद कहा जाता है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करें। हम दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान अगर कहता है कि हाँ जी हम इस दहशत गर्दी से दस्तबरदार होते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से तमाम कैंप्स को खत्म करेंगे, ये उनके लिए बेहतर है। यकीनी तौर पर हनीफा वासी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया।